हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जो मैकबेथ है एक ट्रेजेडी है और इसको द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के रूप में भी जाना जाता है, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा ऐसा माना जाता है कि 1606 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। इसका जो प्लॉट होता है या आप कह सकते हैं इसमें जो एक्सप्लोर किया गया थीम वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें दिखाया गया किस तरह से व्यक्ति जो पावर का अपनाने की कोशिश करता है तो किस तरह से जो है विनाश होता है दिखाया गया है। दूसरी चीज़ ये जो है पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और इसकी सेटिंग रखी गई है स्कॉटलैंड में। ये जो स्टोरी होती है कुछ इस तरह से होती है कि जो मैकबेथ होता है, मैकबेथ बहुत ही ब्रेव जनरल होता है, और ये जो होता है जब ये अपना युद्ध करके वापस आ रहा होता है तो 3 चुड़ैलों से 3 विचेस से इसकी मुलाकात होती है और वो इसको भविष्यवाणी करती हैं, इसको जो है प्रोफेसी देती हैं कि ये आगे चल कर के किंग बनेगा। और उसके बाद में जब ये किंग बनेगा तो इसके बाद में जो है बैंक्वा इसके साथ होता है। कहता है बैंक्वा के बेटे किंग बनेंगे, मैकबेथ के बेटे किंग नहीं बनेंगे। और इसी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए मैकबेथ किंग डंकन की हत्या कर देता है। जब वो हत्या करता है तो उसकी वाइफ भी उसमें शामिल होती है, और इसी वजह से इसकी वाइफ को इसकी जो वाइफ होती है नाम है लेडी मैकबेथ, लेकिन इसको फोर्थ विच भी बोला गया है। बाद में क्या होता है कि जो मैकडफ होता है वो बाद में आता है और इसका जो है शेक्सपियर की हत्या करता है। तो इस तरह से कुछ कहानी इसकी होती है। अब इसको पढ़ लेंगे। अब हम डायरेक्ट आएंगे MCQs पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ मैकबेथ बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म। मैकबेथ को सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1606 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच कलेक्शन वॉज मैकबेथ फर्स्ट पब्लिश्ड। किस कलेक्शन में सबसे पहले मैकबेथ को पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, द फर्स्ट फोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन वॉट ईयर वॉज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। फर्स्ट फोलियो को किस साल पब्लिश किया गया था? तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी 1623 में, जो कि शेक्सपियर के डेथ के 7 साल के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में इस प्ले का फुल टाइटल क्या होता है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच मोनार्क इज बिलीव्ड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स राइटिंग ऑफ मैकबेथ। कौन सा राजा है जिसको माना जाता है कि उसने इन्फ्लुएंस किया था शेक्सपियर को मैकबेथ को लिखने के लिए? तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, किंग जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच हिस्टोरिकल सोर्स डिड शेक्सपियर यूज फॉर मैकबेथ। कौन से हिस्टोरिकल सोर्स का प्रयोग किया है शेक्सपियर ने मैकबेथ को लिखने के लिए? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, होलिनशेड्स क्रोनोलॉजिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच कंटेम्प्रेरी इवेंट इज ऑफन लिंक्ड टू द थीम्स ऑफ मैकबेथ। आपको बताने कि कौन सा कंटेम्प्रेरी इवेंट होता है जिसको मैकबेथ के थीम से लिंक किया गया है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, द गन पाउडर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोनरा एट्रीब्यूटेड टू मैकबेथ। आपको बताना है कि कौन सा जो टाइप है जो कि मैकबेथ से नहीं है, या उस टाइप का प्ले मैकबेथ नहीं है। तो 8th का जो हमारा सही आंसर होगा गोथिक ड्रामा। ये जो गोथिक ड्रामा होता है जिसमें हॉरर है या मिस्टीरियस इवेंट्स को दिखाया जाता है, तो इस प्रकार का प्ले ये नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर।
बाकी शेक्सपियरियन ट्रेजिडी भी है, पॉलिटिकल ड्रामा भी है। 9 इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट इज ऑफन कंसीडर्ड यूनिक अबाउट मैकबेथ अमंग शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज। ये कहना चाहते हैं मैकबेथ के बारे में कौन सी चीज़ है जिसको यूनिक माना जाता है शेक्सपियर की ट्रेजिडीज में। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी, ये सबसे छोटी ट्रेजिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट सुपरस्टिशन सराउंड्स द प्ले इन थिएट्रिकल ट्रेडिशन। ये कहना चाहते हैं कौन सा सुपरस्टिशन होता है इस प्ले में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट्स नेम शुड नॉट बी स्पोकन अलाउड। ऐसा माना जाता है कि जिस समय इस प्ले को लिखा गया था तो लोगों का कहना था कि मैकबेथ नाम तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो है नेगेटिव का एक साइन माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु गिव्स द फर्स्ट प्रोफेसी टू मैकबेथ। मैकबेथ को पहली प्रोफेसी भविष्यवाणी कौन देता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द थ्री विचेस, बी होगा द थ्री विचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल। बैटल में उसकी विक्ट्री के बाद में मैकबेथ को कौन सी टाइटल दी जाती है। तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द थेन ऑफ कॉडोर। और इसी से इसको चुड़ैलों की भविष्यवाणी पे यकीन हो जाता है, क्योंकि इसी टाइटल से उनकी फर्स्ट भविष्यवाणी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हुज मर्डर मार्क्स मैकबेथ फर्स्ट मेजर क्राइम इन द प्ले। किसका जो मर्डर होता है वो मार्क करता है कि जो मैकबेथ है उसका पहला मेजर क्राइम होता है इस प्ले में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि किंग डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी। डंकन की डेड बॉडी को कौन डिस्कवर करता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, वाई डू मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन फ्ली आफ्टर डंकन्स मर्डर। डंकन के मर्डर के बाद में उसकी जो दो बेटे होते हैं मैलकॉम और डोनाल्ड बेन, ये क्यों शहर को छोड़कर चले जाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस को। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि दे फियर बीइंग मर्डर्ड। नेक्स्ट, उनको डर है कि कहीं जिस व्यक्ति ने किंग डंकन की हत्या की है वो उनको ना मार दे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज प्रोफेसाइज्ड टू फादर किंग्स। ये कहना चाहते हैं किस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि वो तो राजा नहीं बनेगा लेकिन उसके बेटे राजा बनेंगे। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, बैंक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु इज फ्लिंस। फ्लिंस कैरेक्टर है वो कौन होता है इस प्ले में। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, बैंक्वाज सन। बैंक्वा का बेटा होता है जिसको माना जाता है कि यही आगे चल करके राजा बनेगा, और इसी वजह से जो मैकबेथ होता है राजा बनने के बाद उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज लेडी मैकबेथ डाई। लेडी मैकबेथ की किस तरह से हत्या होती है, मर जाती है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि सुसाइड करके मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर किलिंग डंकन। डंकन को मारने से पहले कौन सा विजन होता है जो देखता है मैकबेथ। 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ डैगर। अपने विजन में डैगर देखता है और उसी से बातें कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट अनयूजुअल इवेंट अकर्स ऑन द नाइट ऑफ डंकन्स मर्डर। डंकन के मर्डर की नाइट पर कौन सा एक असाधारण घटना घटित होती है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, किंग्स हॉर्सेस ईट ईच अदर। जो किंग्स के हॉर्स होते हैं वो एक दूसरे को खा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु ज्वाइंस मैलकॉम इन द फाइट अगेंस्ट मैकबेथ। ये कहना चाहते हैं कि मैलकॉम को कौन सा व्यक्ति ज्वाइन करता है फाइट में मैकबेथ के अगेंस्ट में। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच अपैरिशन टेल्स मैकबेथ टू बिवेयर मैकडफ। कौन सी चुड़ैल होती है जो मैकबेथ को बताती है कि मैकडफ से सावधान रहो। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ की हत्या कौन करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मैकडफ। ऐसा भविष्यवाणी किया जाता है चुड़ैलों के द्वारा जब मैकबेथ बहुत ज़्यादा परेशान होता है और दोबारा उनके पास जाता है, पूछता है कि मेरी मौत कैसे आएगी। तो बताते हैं कि आपको वो व्यक्ति मारेगा जो अपने मदर के पेट से जन्म नहीं लिया हो। तो चूंकि जो मैकडफ होता है सिजेरियन से पैदा हुआ होता है और इसी वजह से यही मैकबेथ की हत्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द फाइनल फेथ ऑफ फ्लिंस इन द प्ले। फ्लिंस के साथ अंत में क्या घटित होता है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी हिज फेथ इज अननोन। नहीं पता कि उसके बारे में क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, वेयर डज द फाइनल बैटल टेक प्लेस, फाइनल बैटल कहाँ पे घटित होती है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, डन सीनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच थीम इज सेंट्रल टू द प्ले मैकबेथ, जो प्ले मैकबेथ है उसमें कौन सी थीम है जो कि सेंट्रल है यानी मेन है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, फेथ एंड फ्री विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, लेडी मैकबेथ फेमसली सेज, कहना कि ये जो लाइन है वो लेडी किस मतलब कौन सी लाइन है जो लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि आउट आउट डैम्ड स्पॉट, बाहर जाओ बाहर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज लेडी मैकबेथ यूज टू फ्रेम गार्ड्स, ये कहना चाहते हैं लेडी मैकबेथ किस चीज़ का प्रयोग करती है गार्ड्स को ब्लेम करने के लिए, ताकि जो है उन पे दोष लगाने के लिए उन्होंने किंग डंकन को किल किया है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ब्लड फ्रॉम डैगर, जो डैगर से ब्लड होता है वो गार्ड के ऊपर लगा देती है ताकि उन्हीं के ऊपर शक जाए लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज हिकेट्स रोल, हिकेट का इस प्ले में क्या रोल होता है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्वीन ऑफ विचेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विचेस डायलॉग, विचेस के डायलॉग में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पैराडॉक्स, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज बिर्नम वुड रिप्रेजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिर्नम वुड किस प्ले में यूज़ किया गया है, जो एक फॉरेस्ट है, तो आप बताएंगे मैकबेथ में। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बिर्नम वुड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, अ सिंबल ऑफ फेथ्स मूवमेंट, यानी फेथ के मूवमेंट का एक सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच कैरेक्टर कंट्रास्ट मैकबेथ बाय रेजिस्टिंग द विचेस प्रोफेसी, कौन सा कैरेक्टर होता है जो मैकबेथ का विरोध करता है विचेस के प्रोफेसी को रोक करके? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बैंकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु सेज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, कई बार एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है, लाइन जो है किसकी? मैकबेथ की है, और इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है, सॉरी मेटाफर का प्रयोग नहीं किया गया है, लाइफ है बल्कि पैराडॉक्स हो जाएगा। इसको एक बार चेक करेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। आप इनमें बताएंगे हु सेज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है? तो 33 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि मैकबेथ के द्वारा बोली गई है, और ये एग्जाम में आपसे पूछी गई है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, वाज जोना इज मैकबेथ नॉट कैरेक्टराइज्ड अंडर, मैकबेथ किस प्रकार का प्ले नहीं है वो आपको बताना है। तो मैकबेथ क्या है? ट्रेजिडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी है, पॉलिटिकल ड्रामा, हिस्ट्री नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच नोबल मैन बिकम्स किंग आफ्टर मैकबेथ डेथ, मैकबेथ की मृत्यु के बाद में कौन सा व्यक्ति होता है जो किंग बनता है? 35 का हमारा सही आंसर है सी, मालकोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु रिप्रेजेंट्स जस्टिस एंड रिवेंज इन द प्ले, कौन सा व्यक्ति होता है जो जस्टिस और रिवेंज को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले में? 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच एक्ट कंटेन्स मैकबेथ्स हेलुसिनेशन ऑफ डैगर, तो कौन सा एक्ट होता है जो मैकबेथ के हेलुसिनेशन, जो डैगर को लेकर उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, तो किस एक्ट में आता है? 37 का हमारा सही आंसर है बी, एक्ट सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज लेडी मैकबेथ डू व्हाइल स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉक के दौरान लेडी मैकबेथ क्या करती है? तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, वॉशेस हर हैंड्स, अपने हाथ धोती है जो खूनों से सने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु सेज फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, बहुत ही फेमस लाइन है जो कि फर्स्ट सीन में आती है। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 3 विचेज। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर मीन्स होता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो इन इंसानों के लिए बुरा है, और जो इंसानों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डू द 3 अपैरिशंस नॉट वार्न मैकबेथ अबाउट, ये जो 3 चुड़ैलें होती हैं मैकबेथ को किस चीज़ के बारे में वार्निंग नहीं देती हैं? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है डी, बीइंग ओवरथ्रोन बाय मैलकोम, कि इसको जो है शिकस्त दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा मैलकोम के द्वारा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।